तू अपने आप को वीरा की माँ कहता है ना, तो तू ही बन उसकी माँ, उसकी अच्छी वाली माँ, उसकी सच्ची वाली माँ, अनोखी वाली माँ। जो माँ बनना है तू ही बन, मैं नहीं माँ बन सकती उसकी। बस अब और नहीं होता मुझसे। ठीक है बेटी, मत बनो आप वीरा की माँ, मत करना मेरी वीरा के वास्ते कुछ भी, और ना ही मैं अपने कहूंगा कुछ करने के लिए। पर आज के बाद आपने मेरी भी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर, मेरी बात समझ। नहीं बीजी, मैंने कुछ नहीं समझना। आपको क्या लगता है कि मैं वीरा का ध्यान नहीं रख सकता? रख सकता हूँ बीजी, और सिर्फ वीरा का नहीं, मैं वीरा के साथ साथ अपना भी ध्यान रख सकता हूँ। बीजी, मैंने वीरा के लिए की, अपने लिए भी आपकी जरूरत नहीं है। वीरा मेरी बहन है, जो मेरी बहन की माँ नहीं, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? आज के बाद हमारे वास्ते कुछ मत करना। संभाल लूंगा मैं अपनी वीरा और अपने आप को भी। रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। हाँ, रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा, किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। वीर जी, क्या सचमुच बीजी अब हमारी माँ नहीं होंगी? नहीं वीरा, ऐसा कुछ नहीं है, बस बीजी थोड़ा गुस्सा है। वीर जी, आप हमेशा अपने आप को मेरी अनोखी माँ बोलते हो ना? ए अनोखी माँ क्यों होंगी है? वीरा, अनोखी माँ का मतलब होता है खास माँ, जो सिर्फ खास बच्चों के पास ही होती है। रब जी सब लोगों को अनोखी माँ नहीं देते, सिर्फ खास खास बच्चों को ही मिलती है। जो रब जी की नजर में खास होता है ना, उन्हें रब जी देते हैं अनोखी माँ। हैं? जैसे मैं खास हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अनोखी माँ है। हाँ वीरा,
और मन्नू तेरी अनोखी माँ पापा जी ने बनाया था। अब अहमद कहना कि पापा जी तेरे वास्ते कुछ नहीं करते, है ना? सच्ची? रब्बा भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया, वीर की अरदास वीरा। रतन, ओए ना पुत्र, क्या करती है? ओहो, है मेरा रब्बा। रतन, चुप हो जा पुत्र। चल, चुप। घर सुन मेरी, अरे बच्चा है ना छोटा चंद, हाँ? बच्चे की बात का क्या बुरा मानना, हाँ? चल चुप हो जा। देख पुत्र, वैसे भी वो गुस्से में था ना, तो गुस्से में तो तेरे को पता ही है, इंसान कुछ भी बक देता है, जो मुंह में आता है उल्टा सीधा वो बक देता है। देख पुत्र, तू देख ना, तेरे को तो पता है ना मेरा छोटा जन कैसा है, बस सवेरे सवेरे भाग कर आएगा तेरे पास, बीजी मैनू माफ कर दो, बीजी मैनू माफ कर दो, यही बोलेगा। रह सकता है क्यों माँ के बगैर, हाँ? अब रणवी कुछ जानती नहीं जजाई जी, नहीं आएगा वो। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसकी माँ नहीं, मैं जिसने उसको जन्म दिया, मैं नहीं आएगा वो, चाहिए नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। नहीं आएगा वो, नहीं आएगा वो। तूने एक जनानी का, मेरे रतन का सुहाग छीना है। वीरा मेरी बहन है, तो मेरी बहन की माँ नहीं, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है?
मैंने वीरा के लिए की, अपने लिए भी आपकी जरूरत नहीं है। वीरा मेरी बहन है, तो मेरी बहन की माँ नहीं तो मेरी माँ कैसे हो सकती है? चाय जी, अब और सहन नहीं हो रही मुझसे ये घुटन। आपकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो कल के दिन अगर रतन जी और रणवीरा को पता चल गया तो उनकी नजरों का सामना कैसे कर पाऊंगा? उस हादसे की सच्चाई मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है चाय जी। बहुत कमजोर हो गया हूं मैं। भले ही आपने मुझे इस घर में रुकने का वास्ता दिया, और कहीं ना कहीं आपको भी मेरी मौजूदगी खल रही होगी इस घर में। मैं रतन जी के वास्ते भी एक चिट्ठी लिखकर जा रहा हूं, जिसमें अपने सारे गुनाह मानूंगा मैं। उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हो सके तो मैंने माफ कर देना आपसे। रतन जी, रतन जी, रतन जी, रतन जी कहाँ गए? रतन जी,
रतन, ऐकी करने जा रही है तू? जिंदगी से हार मान ली तूने? अरे आज तक लड़ती आई है तू, और अब हार मानकर जान देने आ गई? अपने घर का, अपने परिवार का वो नाम खराब करेगी जिसे कमाने के लिए तेरे सरपंच जी ने बरसों लगा दिए। आज तक घर की जनानी और मर्द दोनों बनकर तू सब कुछ संभालती आई। इन खेतां नू, अपने घर नू, अपनी औलाद नू कभी मर्द की कमी नहीं होने दी तूने। आज तक अपने दम पे निपटती आई है तू हर छोटी बड़ी मुसीबत से। ये तेरा ही तो प्रताप है कि तेरे पिंड वाले तेरी हिम्मत, तेरी बहादुरी की मिसाल देते हैं, तेरी परवरिश को सलाम करते हैं। और आज तेरे पुत्र ने 4 कड़वे बोल क्या बोल दिए, तू इतनी कमजोर हो गई कि जान देने आ गई। कैसे रतन, कैसे टूट सकता है तेरा हौसला? कैसे ये चट्टान बिखर सकती है? जरा सोच रतन, तू तो चली जाएगी पर तेरे पीछे लोग फूकेंगे तेरे नाम पे, कहेंगे कि घर परिवार की चिंता किए बिना ये औरत चली गई। सोच रतन, एक बार सोच, क्या कर रही है तू? सही कर रही है? क्या करने जा रही थी मैं? क्या करने जा रही थी मैं? रतन जी पागल हो गई आप? ये क्या कर रही हैं आप? ये करने जा रही थी मैं कुएं में जान दे। बस रतन जी बस, आपको एहसास भी आप कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, सलामत है। क्या करने जा रही थी मैं? क्या करने जा रही थी मैं? कैसे मैं इतनी स्वार्थी हो गई कि सबसे पीछा छुड़ाने के वास्ते कुछ खत्म करने जा रही थी मैं। की हो गया था मैंने, की हो गया था, की हो गया था मैंने। संभालिए अपने आप को। ऐसा कमजोरी का बल सबकी जिंदगी में आता है। आपकी कोई गलती नहीं। नहीं निहाल सिंह जी, मेरी कायरता नु कमजोरी का नाम मत दीजिए। आत्महत्या कमजोरी नहीं, कायरता होती है। सरपंच जी ने जाने के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां थी मुझ पे, उस घर के वास्ते, बच्चों के वास्ते, चाय जीने वास्ते। उन जिम्मेदारियों को संभालने के बजाय मैं जान देने जा रही थी। मैं ऐसे स्वार्थी हो गई कि मैंने एक पल में सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। मैं अब दोनों को खोने का दुख नहीं जानती क्या मैं? अभी तो भुगता है मैंने, तो फिर वही दुख, वही तकलीफ मैं वापस अपने परिवार को कैसे देती? कैसे मैं अपने बच्चों को देती? मैं उनका इकलौता सहारा, इकलौती उम्मीद हूँ मैं उनकी। मैं कैसे ये? जी आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। पिछले 5 सालों से अपने परिवार को संभालती आ रही हैं और ये कोई कम बहादुरी का काम नहीं है। फिर आप भी इंसान हैं, चलते चलते तो मुसाफिर भी थक जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है रतन जी कि आप अपने आप को सजा दें, अपने आप को दोषी माने। देखिए रतन जी, हादसों पर ना किसी का बस नहीं होता, और आपकी ये कमजोरी हालात से पैदा हुआ एक हादसा, एक बुरा पल था जो आया और चला गया। पर असली हिम्मत आपने दिखाई है रतन जी, जो उस बुरे पल से बाहर निकल आई। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती थी एक पल में। इतनी कायर हो गई थी मैं कि अपनी जान देने वाली थी मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।